हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ लिए थे, कितनी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए थे? पहली अभिक्रिया कौन सी पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। दूसरी कारण पढ़े थे वियोजन, पढ़े थे वियोजन। और थर्ड पढ़े थे उष्मा शोषी। फोर्थ पढ़े थे उष्मा क्षेपी। पहले तोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, जिससे उष्मा निकलेगी, देंगे और उष्मा निकलेगी। फिर हमने पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ाया था द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां तक हो गया था अपना, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सी फर्स्ट। चलिए देखें। पहली अगली अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ध्यान देना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। अब इसमें क्या होगा? जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कौन? कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है CuO। क्या बनाता है? CuO, ठीक है। ये क्या होता है? कॉपर। ये क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे देखो, यहां पे कितनी ऑक्सीजन है? 2। कॉपर कितना है? 1। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? 2। तो यहां भी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही है? जुड़ रही। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के क्या होता है? योग होता है। यानी ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वह क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन क्या है? यह है कॉपर की अभिक्रिया आपने किसके साथ करा दिया? ऑक्सीजन के साथ करा दिया।
तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अगली अभिक्रिया क्या है? अपचयन। पहले इसको लिखो फिर दूसरी बताते हैं। लिख लिए? चलिए अगली रिएक्शन क्या है? अपचयन। अगली रिएक्शन क्या है? अपचयन। अपचयन इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए ये क्या है, अभी आपने क्या प्राप्त किया? CuO प्राप्त किया, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया। यदि हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें? H2 के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? H2 के साथ करा दें। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है? जल, सॉरी हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर क्या होता है? Cu प्लस H2O प्राप्त होता है। H2O इससे ये इसको दे दिया, क्या बन गया? H2O और कॉपर अलग हो गया। ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? जल। तो यहां पे क्या हुआ है? अपचयन। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जिसमें अभिक्रिया के दौरान यानी जब अभिक्रिया हो रही होती है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का, किसका? हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन निकल रही है कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गई। तो क्या हो गई? कॉपर बन गई और क्या बन गया? जल बन गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन निकलती है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन अपचयन होके क्या बना रही है? वाटर बना रही है। और कॉपर क्या हो रहा है? विमुक्त हो रहा है। ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो गई, लिख लीजिए।
लिख लिए? चलिए आगे देखें। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन और आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन का नाम क्या है? रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है ये रेडॉक्स? चलिए देखो, इधर देखो, सभी की नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए। रेडॉक्स क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया, पहले इधर देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, यानी दोनों साथ साथ हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं? साथ साथ हो रही। दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं? साथ साथ हो रही हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ होता है। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, उदाहरण यदि हम देखें, बात करें उदाहरण की, तो मान लीजिए क्या है? ZnO, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जियो बोलते ना, जियो हजारों साल, तो जियो। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिए? कार्बन के साथ करा दो। किसके साथ करा दिए? कार्बन के साथ करा दिए। ठीक है, कि हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा दिए? हाइड्रोजन के साथ करा दिए। तो ये क्या बनाएगा? देखो, जिंक बनाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। जो यहां पे इसका क्या हो रहा? ऑक्सीकरण, अपचयन हो रहा। ऑक्सीजन का क्या होता है? अपचयन। और इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ये क्या है? जिंक है। ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। ठीक है, लिख लिए? रिएक्शन लिख लिए? यहां पे देखो, यहां पे उपचयन, यहां पे होता है उपचयन, उपचयन, और यहां पे होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है,
तो जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया किसके साथ हमने करा दिया? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करा दिए? हाइड्रोजन के साथ करा दिए। ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया किसके साथ की है? हाइड्रोजन के साथ। क्या बना? जिंक। और क्या बना? जल। ठीक है, तो इधर देखें, इसका क्या होता है? अपचयन, उपचयन। क्या होता है? उपचयन। और इसका क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही ना, क्या निकल थोड़ी रही है? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। अब यहां से ऑक्सीजन क्या हो रही? निकल रही है, तो क्या हो गया इसका? अपचयन। ठीक है, तो ये यहां तक हमारी क्या थी? रासायनिक अभिक्रियाएं थी। टोटल जितनी भी आपके बुक में दी हुई थी रासायनिक अपक्रियाएं हमने पूरी आपको पढ़ा दिया हूं। यहां तक करिए, फिर आगे हम पढ़ा रहे हैं। हो गया, चलिए आगे देखें। आगे है, इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा संक्षारण। हमारा अगला टॉपिक क्या है? संक्षारण। चलिए, हमारा नया टॉपिक क्या है? संक्षारण। संक्षारण, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोहे का गेट हो गया, लोहे की जितनी भी चीजें होंगी सभी में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए संक्षारण होता क्या है? मान लीजिए ये एक लोहे की क्या है? वस्तु है। मान लीजिए ये हमने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इसको हमने कहाँ रख दिया? ये इन्वायरमेंट है, ये चारों तरफ क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण है, हमारे चारों और का क्या है? ये वातावरण है, होता है। ठीक है, अब वातावरण में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है कि नहीं होती है? होती है। कौन सी गैस उपस्थित होती है? ऑक्सीजन होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? तुम श्वसन में कौन सी गैस लेते हो? श्वसन में कौन सी गैस लेते हो? हाँ, तो ऑक्सीजन मतलब उपस्थित होती है ना। तो चलिए देखें, तो हमने ये क्या किया? एक लोहे की वस्तु ले लिया। क्या ले लिया? आयरन। Fe होता है, लोहे को हम बोलते हैं आयरन। तो ये क्या है? आयरन की एक रॉड है, वस्तु है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये क्या है? कोई वस्तु है। काहे की वस्तु है?
लोहे की, है ना। इसको हम कहाँ रख दिया, वायुमंडल में, यानी बाहर रख दिया, घर के बाहर रख दिए आप। अब घर के बाहर मान लीजिए घर के अंदर भी रखोगे तो हो गई। ये क्या है, ऑक्सीजन है और नमी है, ठीक है। ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में ये धातु की, जो लोहे की ये धातु है यानी वस्तु है, लोहे की ये जो वस्तु है, इस पर क्या बन जाती है, एक अवांछनीय परत बन जाती है। क्या बन जाती है, अवांछनीय परत बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं, जंग। इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग, ठीक है। यदि इसको डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है या कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ओके। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपनी सतह पर एक विशेष प्रकार की क्या कर रही है, परत का निर्माण कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है, जिसको आप क्या बोलते हो, जंग बोलते हो, ठीक है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन इधर ही लिखने की कोशिश करें तो देखिए क्या है, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ओके। संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें धातु, किसकी धातु, लोहे की धातु, जिसमें लोहे की धातु, ठीक है, या कि लोहे की वस्तु। संक्षारण एक क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें लोहे की वस्तु वायुमंडल से, कहां से, वायुमंडल से ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में अपनी सतह पर एक अवांछनीय परत का निर्माण करते हैं, ठीक है। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें लोहे की वस्तु वायुमंडल से ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में, ठीक है, अपनी सतह पर एक अवांछनीय परत का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। मान लीजिए यह क्या है, लोहे की वस्तु है, वायुमंडल में क्या उपस्थित है, नमी है और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब वायुमंडल से ये क्या कर रही, नमी ले रही और क्या ले रही, ऑक्सीजन ले रही। वायुमंडल से क्या ले रही है, नमी ले रही और ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है। अब इस नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अपनी सतह पर ये रेड कलर की, लाल कलर की ये क्या बना लेती है, भूरी कलर की एक क्या बना लेती है, परत बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। निर्माण करती है यानी संक्षारण कहलाती है, ठीक है।
इसमें यदि हम बोले जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र, जंग का सॉरी जंग, जंग, ठीक है, का सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये आपसे यदि कोई पूछता है जंग का सूत्र या संक्षारण का रासायनिक सूत्र ये होता है, ठीक है। X का मतलब यहां पे है ऑक्सीजन की यानी वाटर के मॉलिक्यूल, X हमें नहीं पता है। क्या आपको पता है कि इस सतह पर बनने वाले जंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं? नमी का मतलब क्या होता है, वाटर, नमी का मतलब क्या होता है, वाटर। जैसे अभी आपको यदि बाहर जाओगे तो क्या पड़ती है, ओस पड़ती है, तो ओस में आप ओस बोलते हैं ना, क्या ये बोलते हो कि पानी बरस रहा है, गिर रहा है, ये नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे नमी का मतलब किससे है, वाटर से। अब ये क्या कर रहा है, वाटर और इस ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो सतह पर क्या बना रहा है, एक परत बना रही है, जिसको आप क्या कर रहे बोल रहे हैं, इस परत को आप क्या बोल रहे हो, जंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो, जंग बोल रहे हो, ठीक है। तो जंग क्या है, एक विद्युत रासायनिक घटना है या कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। जंग क्या है, एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु क्या करती है, वायुमंडल से ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में अपनी सतह पर एक अवांछनीय, एक अनावश्यक परत का निर्माण कर लेती है। अवांछनीय का मतलब अनावश्यक परत का निर्माण कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। जंग का यदि हम सूत्र की बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ओबीजे में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है जंग का सूत्र, पूछ लेते हैं आपके उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, संक्षारण है। अब हम देखते हैं आगे संक्षारण को रोकने के उपाय। हम यदि जो ये संक्षारण हो रहा है तो हम उसको किस किस तरीके से, किन किन तरीकों से हम संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बचाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इतना लिखिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। फास्ट, कर लिए, चलिए आगे देखें। डेफिनेशन लिख लो बस। हो गया, चलिए। क्या करना है अगला, संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के
उपाय, संक्षारण रोकने के उपाय। आप किन किन विधियों द्वारा संक्षारण को रोक सकते हो? चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला, मान लीजिए आपके घर में क्या लगा है? गेट लगा है। मान लीजिए ये गेट है, बना दिया मैंने गेट, ठीक है। ये मान लीजिए गेट है और ये मान लीजिए कुंडी है लगाने वाली। अब इस गेट को मान लीजिए, ये गेट किसका है? लोहे का है। किसका है? लोहे का। अब इसको अपने घर के बाहर लगा के रखा है, जो मेन गेट होता है वहां पे लगा के रखा है। अब इसका संक्षारण ना हो, इसमें जंग ना लगे, तो आप क्या क्या लगाओगे इसमें? क्या क्या करोगे इसमें? किस तरह से इसको बचाओगे? बताओ। क्या लगा दोगे? ऑयल लगा दोगे। और क्या लगा दोगे? ग्रीस लगा दोगे। और क्या लगा दोगे? हाँ, पेंट लगा दोगे। हाँ, और क्या कर दोगे? केरोसिन नहीं। तो आपने 3 चीजें बताया, क्या? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, और क्या बताकर? ऑयल लगाकर। 3 चीजें आपने बताया। तो पहला पॉइंट है पेंट लगाकर। पेंट लगाकर, पेंट, ग्रीस या क्या? तेल। ऑयल को क्या बोलते हैं? तेल, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है? धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, कहां पे? सतह पर, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर और तेल लगाकर, ग्रीस, पेंट, तेल आदि लगाकर, संक्षारण को रोका जा सकता है, ठीक है। धातु की सतह पर ग्रीस, पेंट, तेल आदि लगाकर क्या किया जा सकता है? संक्षारण को रोका जा सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अधिक क्रियाशील धातु की क्या कर दो? परत चढ़ा दो। क्या कर दो? परत चढ़ा दो, जो इससे और अधिक क्रियाशील हो, ठीक है। तो क्या करोगे? धातु सतह पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है कि नहीं? धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु को क्या कर दो? परत चढ़ा दो, तो इससे भी क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, धातु की सतह पर निकिल एवं क्रोमियम, धातु का विद्युत लेपन कर संक्षारण से बचाया जा
सकता है। ठीक है, धातु की सतह पर निकिल एवं क्रोमियम के क्या कर दो, विद्युत लेपन कर दो। ठीक है, जिससे बचाया जा सकता। पहला क्या है, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, तेल लगाकर आदि क्या लगाकर क्या कर दिया जाता है, संक्षारण से रोका जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की क्या कर दो, परत चढ़ा दो, जिससे क्या कर सकते हो, रोका जा सकता है। धातु की सतह पर क्या कर दो, निकिल या क्रोमियम धातु को क्या कर दो, विद्युत लेपन कर दो, जिससे रोका जा सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, विद्युत रक्षण विधि द्वारा। ये धातुएं हैं, निकिल और क्रोमियम, ये दोनों धातुएं हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, विद्युत रक्षण द्वारा, विद्युत रक्षण द्वारा, विद्युत रक्षण द्वारा धातु को संक्षारण से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। जैसे आप देखते हो कुछ वस्तुएं ऐसे ही होती हैं जिनको जमीन में क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, तो उनमें क्या कर दिया जाता है, विद्युत रक्षण कर दिया जाता है, जिससे क्या कर दिया जाता है उसको, जिससे संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो ये 4 हो गए संक्षारण को रोकने के उपाय। पहला क्या है, धातु की सतह पर ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, तेल लगाकर संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा क्या है, धातु की सतह पर किसी अन्य धातु की हम क्या कर दें, परत चढ़ा दें, जिससे हम रोक सकते हैं। फिर क्या है, धातु की सतह पर क्या कर दें, निकिल या क्रोमियम की क्या कर दें, विद्युत लेपन कर दें, उससे रोका जा सकता है। फिर अगला क्या है, विद्युत रक्षण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम धातु को संक्षारण से रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आए, तो यहाँ से आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब जो स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।